नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और मेरा नाम है सुप्रिया पांडे। आज हम आपको एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्य, मानवता और भावनाओं को जोड़कर रखती है। ये वेब सीरीज़ 27 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी है और इसकी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम टीम का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे लक्ष्य नीरज गुप्ता का, जो इस फ़िल्म के राइटर डायरेक्टर हैं। और उसके बाद शेफाली नीरज गुप्ता मैम हैं, जो इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद ये शंख अग्रवाल सर हैं, जो फ़िल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, और अभिषेक जैन सर हैं, जो फ़िल्म के एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं। तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो फ़िल्म है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? सबसे पहले तो बहुत-बहुत आभार, ये आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया कि हम यहाँ पे आके अपना बात रख सकें। मैम, मुझे हमेशा से हमारा जो पौराणिक इतिहास है, भारत का जो पौराणिक इतिहास है, उससे बहुत रुचि रही है। और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसा कंटेंट बनाना था जो हर लोग जिससे रिलेट भी कर सकें। तो हमने सोचा क्यों ना हम कॉमेडी को इस इतिहास के साथ जोड़ें और एक ऐसा मैसेज दें जो कि बहुत ज़्यादा प्रीची ना हो, पर साथ ही साथ में अपना अंडरटोन में काम कर जाए और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी उसमें बनी रहे। तो मुझे बेसिकली लोगों को मूव करना था कि भाई, मनुष्यता जो है, जो सबसे ऊपर है, जो हमारा सीरीज का नाम मनुष्य है, उसका हमको हमारा उद्देश्य ये था कि हम कैसे एक अच्छा मैसेज दे सकें और उसमें ज़्यादा कुछ प्रीच ना हो, साथ ही साथ में एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बना रहे उसमें। तो इस उद्देश्य से हमने ये वेब सीरीज बनाई है और हम मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इस वेब सीरीज़ को लेकर के मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये कहानी किसी वास्तविक घटना या फिर किसी लोक कथा से प्रेरित है? नहीं, ये वास्तविक घटना से नहीं, बेसिकली ये साई-फाई जॉनर के अंदर में है, साथ में कॉमेडी है। तो वास्तविकता से तो नहीं, लेकिन मन से आप इससे रिलेट कर सकेंगे। बहुत सी वास्तविकता वहाँ पर आप कैच कर पाएँगे। स्टोरी एज़ सच फ़िक्शनल या साई-फाई में ही आएगी, लेकिन आप अगर वास्तविकता को देखें और वहाँ पर, तो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी साई-फाई में बताई गई है, लेकिन आप उसको अपने मन से या खुद पे लागू कर सकते हैं। अभिषेक सर, आप ये बताइए कि फ़िल्म में हमने ट्रेलर देखा है जिसमें ये कहा गया है कि एक रहस्य जो मिथक से भी पुराना। तो इस ट्रेलर का आशय क्या है? क्या बताने की कोशिश इस ट्रेलर के ज़रिए हुई है? इस ट्रेलर में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो पुराने मतलब राक्षसनी का जो उसने रोल किया है, वो हमें ये सिखाना चाह रही है कि मनुष्य जो है वो आज राक्षसनी भी उनसे ज़्यादा मनुष्यता जान चुकी है आज की डेट में। अभी की जो मतलब कलयुग का जो दौर चल रहा है इसमें, तो वो ये दर्शाने की कोशिश किया गया है। अच्छा लक्ष्य सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने मुख्य किरदारों को गढ़ा है, तो किस तरह से गढ़ा है? क्या सोच के साथ गढ़ा है? और मोटो अगर हम बात करें तो क्या है इसका? मैम, इसमें मोटो बहुत सरल सा है कि हमारे जीवन में जो अलग अलग भाव जो होते हैं, जैसे माता पिता से अपना प्रेम, पिता से अपना प्रेम, दोस्तों से अपना प्रेम, जो सारी यूनिवर्सल इमोशन बोलते हैं हमारे फिल्म की भाषा में, इसको इसको हमने पकड़ के सारे किरदारों को गढ़ा हुआ है इसमें। और हमने इसको ऐसे गढ़ा हुआ है कि हम एक फिक्शनल कहानी तो देख रहे हैं, पर जैसे शंख जी ने कहा कि आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो हम इन भावनाओं के माध्यम से अपनी माता के प्रति प्रेम, अपने पिता के प्रति प्रेम, इन सब भावनाओं से जुड़कर उन किरदारों को हम बहुत ही जीवंत पाते हैं कि यार, ये तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी मतलब हमारे भी जीवन में भी हमारी माँ के साथ मतलब ऐसा है, मेरे पिता के साथ मेरा ऐसा संबंध है, अरे हाँ, ये तो इस किरदार की तरह मेरे में भी है। तो वो रियलिज्म का जो फैक्टर है, वो ये सारे, जैसे कि प्रेम प्रसंग भी है हमारे कहानी में, फिर हमने अध्यात्म को दिखाया हुआ है बहुत ज़्यादा इसमें। तो उस तरीके से हमने जो सारे लीड किरदार है, हमने उसको उस तरीके से गढ़ा, साथ ही साथ में उनके जीवन में से भी कुछ हमने लिया हुआ है, जिससे वो किरदार और ज़्यादा जीवंत लगे और ज़्यादा रियल लगे। मतलब वो सिर्फ किरदार ना लगे कि जो वो भूमिका निभा रहा है, उसके जीवन का रस भी उस किरदार में उतरे और वो लगे कि नहीं यार, ये सच में एक इंसान है। तो हमने उस तरीके से इसको गढ़ने की कोशिश की है। और बनाने का उद्देश्य बहुत सरल था मैम, कि हमें एक ऐसी कहानी बताना है जो हमारे पौराणिक इतिहास को अच्छे से बता सके, और साथ ही साथ में लेकिन उसको आज के मॉडर्न टेक में बता सके, जिससे वो लैंग्वेज बैरियर ना रहे, लोगों को वो चीज़ समझ में आ सके, हर वर्ग के लोगों को वो चीज़ समझ में आ सके। अच्छा, आपने फ़िल्म में स्थानीय कलाकारों को भी लिया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? और कलाकारों ने क्या कहा काम करने के बाद आपके साथ में? जी मैम, उनका हम हमारे स्थानीय कलाकार हमारे साथ ही बैठे हुए हैं।
तो इनका काम बहुत ही उम्दा है। आप जब हमारे वेव्स ओटीटी पे जाके इनका काम देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये लोग पहली बार काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका साथ ही साथ में इनका बहुत सहयोग रहा है, मतलब और इन्होंने कैरेक्टर में पूरी जान डाल दी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इनके जीवन का रस किरदार में उतरा है। तो जब तक वो जीवन का रस किरदार में नहीं उतरेगा, किरदार किरदार ही लगता है। पर इन्होंने जितनी खूबसूरती से इस किरदार को निभाया है, आप जब देखेंगे उसको तो आपको लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर्स है। आपको लगेगा कि सीजन वेटरन है इन लोग। वेटरन ज्यादा बड़ा शब्द है क्या, सीजन एक्टर्स हैं इन। अच्छा, संघ सर और अभिषेक सर आप दोनों ही इस फिल्म में एक्टर बने हैं, तो आपकी एक्टर बनने का जो अनुभव है वो कैसा रहा और कितना कठिन रहा? जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पहली बार करना चाहो तो थोड़ी मुश्किलें भी आती है, तो कितनी मुश्किलें आपको रही और ऐसा कौन सी ऐसा कौन सा जो लोकेशन था उसमें आपको शूट करने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी? पहले मैं मेरा बताता हूँ, ये अपना बताएगा दिक्कतें मेरी। ये एक फन पार्ट रहा है बिजी डे टू डे लाइफ से। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा इसलिए इजी हो गया, लक्ष्य मेरे को पहले मुंबई ले जाकर स्टूडियो में अराउंड 15-20 दिन हम बाकी जो एक्टर्स हैं जो हमने बॉलीवुड से लिए उनके साथ रिहर्सल्स कराई, और उसमें काफ़ी कुछ मेरा जो एक शुरू में स्वभाव रहता है, आदमी मिमिक करता है या हेजिटेट होता है या एक्सप्रेशन नहीं आते, वो सारा मैंने वहाँ पर छोड़ के फिर यहाँ पर काम चालू किया। तो वह साथ में मैं जो मतलब सेट में देखना लक्ष्य, क्योंकि मॉनिटर पे रहता था, उसके अलावा बाहर की चीज़ें हम दोनों मैनेज करते थे। तो वो एक जो होता था कि मैं एकदम रफ स्वभाव के अंदर में हूँ, मैं चीख चिल्ला रहा हूँ सेट में, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को मूंछ चिपका करके कॉस्ट्यूम पहन करके बैठ जाना होता था कैमरे के सामने। तो वो ट्रांजैक्शन थोड़ा तकलीफ दिया है, और फिर वो धीरे 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 जब मेरा लास्ट, मुझे याद है लास्ट टेक जब मैंने दिया तो जो हमारे साथ एक थे काफ़ी सीनियर थे, वो खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने मुझे दिया, तो मैं समझ गया कि अब मुझे एक्टिंग आ गई है करके। इनकी समस्याएं तो यही बताएंगे, इनकी और ये दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। आप ये मतलब ये बताएगा अपना पैरागॉन कांड। बताइए अभिषेक। कठिनाइयाँ तो शुरू में थी, बाद में उसे हमने बहुत फन वे में किया। शूट बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत फन वे में किया। बस कठिनाइयों में एक ही था कि हमारा कॉस्ट्यूम थोड़ा ऐसा है कि उसे रोज पहनना बहुत मुश्किल हुआ करता था। हाँ। साथ में जब ठंड आने लगी तो वो कॉस्ट्यूम और ज़्यादा दिक्कत देने लगा हमें। बाकी तो बहुत ही फन था। ये एक सीन है क्लाइमैक्स के अंदर, आप देखेंगे उसमें ये अपनी सेना के साथ लड़ रहा है। अब ये एक आदिवासी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है या जंगल में रहने वालों का। वहाँ पर बड़ी बड़ी मुरुम की गिट्टियाँ थी जिस पर चलना बहुत मुश्किल था। ये पैरागॉन की चप्पल पहन के उसमें लड़ूंगा बोलता था। ये उस मॉनिटर के पीछे से चिल्लाता था, अबे चप्पल उतार, वहाँ पे चप्पल दिख रही है कैमरे में करके, चप्पल थोड़ी ना आदिवासी लोग पहनते हैं करके चप्पल उतार। और ये धूप में वहाँ चीखता रहता था, मैं नहीं करूंगा, चप्पल पहन के होगा, तू इतना ले ले करके। बोलता बाकी सारे क्रू दिख रहे हैं, तेरे को बस इतना काट के कैसे लूंगा करके। ये बड़ा मैं देख के एंजॉय करता था ये दोनों को लड़ते देख करके। अल्टीमेटली बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट निकल के आया। अच्छा, अगला सवाल भी आप ही से है जी। ये जो ट्रेलर और विजुअल्स हमने देखा है, बैकग्राउंड्स हमने देखे हैं, काफी प्रभावशाली हैं, और इसमें किस तरह से तकनीकी की जो टीम है उसने कैसे इसे संभाला है और किस तरह से ये जो पूरा फ्रेम आपने बनाया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत शानदार विजुअल्स देख पा रहे हैं हम। जैसा आप मतलब वो बता रही हैं, आपने आप लोगों ने ट्रेलर के माध्यम से, टीजर के माध्यम से देखा है। ऑल्दो हमने ये पूरा छत्तीसगढ़ में बनाया है, हम प्रोडक्शन हाउस हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का है, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट्स थे, टेक्निकल लोग जो थे, जो कैमरा हैंडल करते हैं, आप लोग भी प्रोडक्शन करते होंगे तो आप ये सब बेहतर समझते होंगे। तो उसके अलावा जो भी टेक्निकल टीम्स थी, इक्विपमेंट्स थे, वो हमने मुंबई से ही सोर्स किए थे। जो प्रॉपर 6K हमारा कैमरा था, जिस कैमरे से बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े रियलिटी शोज शूट होते हैं, वही सारे इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए। साइट पहले रैकी हमने सबने, लक्ष्य और हम लोग मिल के रैकी किए। उसके बाद लक्ष्य ने अकेले बहुत मेहनत की, हमसे तो खैर कहीं 10-20 गुना ज़्यादा लक्ष्य ने इसमें सब मेहनत की और रैकी की है। हमारा ये बोलना मतलब कहीं से भी वाजिब नहीं होगा कि लक्ष्य की मेहनत और हमारी मेहनत में कुछ कोई भी वो नहीं है कंपैरिजन। तो ये सारा जो फ्रेम आप देखते हैं, ये हमारा डीओपी की काबिलियत है। उसने मतलब उसमें भी फिर अगेन आप, क्योंकि हम सारे एक एज के दोस्त और भाई हैं, तो हमारी सेट पे लड़ाई देख के जो सीनियर पुराने जो टेक्नीशियंस और एक्टर है वो लोग घबरा जाते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वो सेट हमने 50 दिन जो एंजॉय किया है, और उसी के बीच से
हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है और हमारी जो सहमति है, मेहनत है, उसमें से निकल करके ये सारे विजुअल्स आप देखेंगे। आप बोल नहीं सकते उसमें देख के कि ये राजनांदगांव की गलियां हैं। आप वो ऐसी जगह है, अगर आप उसको बिना कैमरे के देख लें तो आप वहाँ नंगे पाँव जाना नहीं पसंद करेंगे। हम वहाँ सो जाते थे थक के। एक सेट एक जगह लगा हुआ था, वहाँ हम तीनों चारों रोड के किनारे लेटे, आप वहाँ जाना नहीं पसंद करेंगे। कई ऐसी जगह है, तो वो पूरा उसका श्रेय जो है लक्ष्य को और हमारे डीओपी रवि वर्मा को जाता है। और जो ये शूट का फन बता रहे हैं, ये आप मूवी में भी देख सकते हैं जी। जो आप बता रहे हैं कि धार्मिक कहानी है, मनुष्यता दिखाई जा रही है, बट जो जिस कॉमेडी वे में और जिस फन वे में दिखाई जा रही है, वो भी मतलब हर एज ग्रुप इससे कनेक्ट कर पाएगी। अच्छा, ये वेब सीरीज जो है राजनांदगांव में शूट हुई है, तो अगर इस वेब सीरीज में अगर हम सीन्स की बात करें तो राजनांदगांव के कौन-कौन से सीन्स इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं? राजनांदगांव 99.99% राजनांदगांव दिखाया गया है। एक सीन बस हमारी मजबूरी थी, केव बड़ी महाराष्ट्र में कचरगढ़ में हमने शूट किया। बाकी पूरे सीन राजनांदगांव में पाताल भैरवी माता मंदिर हमने कोई ऐसी जगह गोल बाजार जहाँ पर इतना क्राउड है, वो आप उसमें देख पाएंगे क्राउड मैनेज करना। एक गली में ये खड़ा होता था, एक में मैं और दो और कजिन थे, हम सारे वहाँ क्राउड मैनेज करते थे। और टप्पा, मेन टप्पा का सीन है, इसकी और मेरी आंखों में आंसू आ जाता था जिस दिन लक्ष्य बोलते भाई कल टप्पा में शूट है। 6 बजे का अगर कॉल टाइम है, 4 बजे हम दोनों उठते थे, पूरा लाइनअप करते थे, सबको वहाँ से रवाना करते थे। और वो जो पार्ट था 2 बजे ये और मैं पूरा पैकअप करा के सोते थे और 4 बजे उठ के फिर हम तैयार हो जाते थे नहा धो के सेट पे जाने के लिए। तो मेनली टप्पा और राजनांदगांव में मेन बाजार के अंदर किल्लापारा गलियाँ, 6 फीट की गली है, उसमें कैमरा, फिर लोग देखने वाले ऊपर बालकनियों से अपने घरों से देखने वाले, उनको समझाना पड़ता था। तो पूरा टाइम हमारी एनर्जी उसमें जाती थी। कुछ उसमें से जो समय बचा उसमें हमने एक्टिंग की है, वो आप देखिए। अच्छा लक्ष्य सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने पूरी वेब सीरीज जो है वो तैयार की है, तो कौन सा ऐसा सीन रहा जिसे शूट करने में काफी कठिनाइयाँ हुई? मैम, कठिनाई तो हर सीन में होती थी कुछ कुछ, लेकिन भगवान की कृपा है, हमारी मैम की भी कृपा है, इनका, शंख जी का, मेरे भाई शैव्य, अभिषेक जी, इन सब का जो मैनेजमेंट था, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है ये काम। लेकिन आप इनका प्रोफेशनलिज्म ऑन सेट देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। ऐसा लगेगा कि भाई इन लोग सीजन प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज करके दिया। हमारा कुछ मैम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ रहती थी कि जैसे आपको चट्टानों में चलना है बिना चप्पल वगैरह की, क्योंकि वो मंदिर है, तो उसमें एक्टर्स लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी चलने के लिए। जो हमारी राक्षसनी है उसका मेकअप करने में बहुत टाइम लगता था, तो वो एक बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए कि कैसे हम उस चीज़ को करेंगे। तो हर सीन की अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें रहती थी, बट क्योंकि हमारा एक तालमेल था सबका आपस में, तो वो बड़े ही अच्छे से चीज़ें निकल जाती थी। और जैसा कि अभिषेक जी ने और शंख जी ने बोला कि एक फन पारिवारिक माहौल था। आज भी हमें हमारे कैमरा टीम के लोग हो गए, लाइट टीम के लोग हो गए, हमको कॉल करते हैं, हमको बोलते हैं कि सर आपका जब भी काम होगा हम आएंगे। ऐसा घर जैसा माहौल था, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। और वो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ पे। हमसे गलतियाँ भी होती थी, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती थी, हम भी सीख रहे हैं चीज़ों को, बट इन द एंड सीन्स बहुत हमारे अच्छे निकले। और ये सब छोटी छोटी परेशानियाँ हर सीन में होती थी, कभी लॉजिस्टिकल परमिशंस का हो गया, कभी कुछ हो गया, बट वो सारी चीज़ें मैम और शंख जी, अभिषेक जी, मेरा भाई है शैव्य गुप्ता को प्रोड्यूसर, इन लोग सब अच्छे से मिलके बहुत इसको संभाल लेते हैं। शेफाली मैम, मेरा आपसे सवाल है कि फिल्म अगर देखें लोग, वेब सीरीज देखें आपकी, तो क्या संदेश को लेकर के जाएंगे और इस फिल्म का सार क्या है? मैडम क्या है, इस फिल्म में अपन ये दिखाना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपनी इंसानियत, मनुष्यत नहीं बोलना चाहूँगी, इंसानियत, अगर सिर्फ इंसानियत को फॉलो करे, मतलब जो मेन बेसिक चीज़ें रहती हैं कि भाई सबको लेके चले, मतलब अपना बस ना सोचे, ये चीज़ वो राक्षसनी जो आती है पाताल लोक से जो आती है, लड़के लोग एक चुरा लेते हैं, उसमें से वो निकलती है, मूर्ति रहती है, उसमें से वो राक्षसनी निकलती है, जो बहुत ज़्यादा धर्ममयी रहती है, वो इन लोगों को सिखाती है कि ये सारी चीज़ें मैंने मनुष्य से सीखी है। तो मनुष्य के पास सारा चीज़ होते हुए मनुष्य अपनी इंसानियत को भूल रहा है। धर्म का मतलब हमारा ये इंसानियत ही है। आप इंसान हो, इंसान जैसे रहिए, तो आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकते। मेन बेसिक मोटिव हमारा कहानी का ये है जिसको हमने एकदम कॉमेडी और अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आप इसको जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें बहुत अच्छे गाने हैं,
9 गाने एंटरटेनिंग हैं, लव सॉन्ग है, भगवान के मतलब भजन टाइप से भी है, अलग अलग प्रकार का गाना है। पिता के लिए एक गाना है जो कि लक्ष्य ने बहुत मन से लिखा है, क्योंकि उसको अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो मतलब सारे जो गाने हैं वो किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं हमारी लाइफ से, जो इसके विचार को आपको दिखाएंगे फिल्म में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जाइए और देखिए, और बिल्कुल आपको पसंद आएगी फिल्म। ट्रेलर तो हमने देख लिया, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप कुछ बताइए ऐसा जिससे दर्शक उस वेब सीरीज को देखने को मजबूर हो जाए। मैम मेरा यही मानना है कि एक राक्षसनी जो कि दूसरी दुनिया से आके हम्म, हमको हमारी चीज सिखा रही है, हम्म, और वो बड़ी क्या होता है राक्षस, अब जैसे हम राक्षस सोचते हैं ना, ऐसा लगता है कि डरावना कुछ आएगा दिमाग में, वैसा नहीं है। वो बहुत प्यारी है, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती है। तो ये जो एक ट्विस्ट है ना, साथ ही साथ में हमने पूरे नवरस को दिखाया है, मतलब सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है। शंख जी की उसमें लव स्टोरी भी है बहुत अच्छी, उसके साथ माता पिता का एक माता पिता के प्रति जो एक प्रेम प्रसंग है वो है। 9 गाने हैं हमारी सीरीज में, एक फादर के लिए गाना है, एक राम जी का बहुत सुंदर गाना है, आप सुनेंगे तो आप मंत्र मजा आ जाएगा आपको, मंत्र मुक्त नहीं बोलूंगा मैं। एक शिव जी का गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज बोलते हैं ना आपका, कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ हास्य रस से कहीं आनंद लेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको लव स्टोरी मिलेगी, आप जाएंगे तो आपको एक्शन भी मिलेगा। हमारे एंड में पूरा एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स सीन है जहाँ पे हमने 1000-2000 लोगों के साथ क्लाइमेक्स में एक्शन सीन शूट किया है, वो है। उसके साथ साथ में हमने आदिवासियों को दिखाया है वहाँ पे। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज, अपना खुद का काम है नहीं बोलना चाहिए, बट एक कंप्लीट पैकेज जैसा है जो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देगा। प्लस एक और बहुत अच्छी बात है कि आप इसको आनंद फ्री में ले सकते हैं, जो कि बाकी OTT पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं करा सकता है। आपको जस्ट वेज OTT डाउनलोड करना है और आप इसको फ्री में आनंद ले सकते हैं। अच्छा, आप आगे किस तरह की कहानियां दर्शकों के लिए लेकर आना चाहते हैं? अभी तो हमने कॉन्सेप्ट भी आपने बताया जी, हमको जी। कि किस तरीके से पूरा पैकेज है कंप्लीट। मैम हमारा जो अगला प्रोजेक्ट रहेगा कि बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ जुड़कर अगले अपने जो भी 3-4 प्रोजेक्ट का हमारा लाइनअप है वो हम छत्तीसगढ़ में ही शूट करें, हमारा ऐसा प्रयास है। और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ की प्रतिमाएं जिन्हें अपनी माटी से प्रेम है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मिलकर कुछ बिल्कुल उम्दा काम कर सकते हैं। और हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बहुत अच्छी लाइट में दिखाना चाहते हैं, हम स्टेट की एक अच्छी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, हम ये खबर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की माटी के लाल हैं और हम छत्तीसगढ़ को एक सही लाइट में दिखाना चाहते हैं, और हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जो अगला स्लेट रहेगा एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनिंग, फुल एंटरटेनिंग रहेगा। हमारी संस्कृति जो हमने दिखाने की कोशिश की है, जितना हमें ज्ञान था उस समय में, जितना हमारी कैपेसिटी थी, जितना हमारा वो था, हमने दिखाने का प्रयास किया उसमें। पर अब हम उसको और बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उसमें ज़्यादा है, और ज़्यादा मनोरंजन रहे, और ज़्यादा एक्शन ड्रामा रहे। साथ ही साथ में वो सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे लोग को एक मज़ा आता है, और साथ ही साथ में गर्व हो कि यार ये हमारे छत्तीसगढ़ का कंटेंट है, ये तो हमको देखना ही है। तो वो वैसा कंटेंट हम बनाएंगे। और साथ ही साथ में जो भी छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन हैं जो चाहते हैं, जो अपनी माटी का नाम रोशन करना चाहते हैं, हम उनके से मिलना चाहेंगे, हम उनसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे उनके साथ, और कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे उनके साथ। तो जैसा कि हमने टीम से बात की और वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट हो यही है कि इस वेब सीरीज में रहस्य है, और अगर आप भी रहस्यमयी कहानियों को सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं तो इस फिल्म को, इस वेब सीरीज को ज़रूर देखिए। इसमें 7 एपिसोड्स शूट किए गए हैं और ये जो कहानी है वो रहस्यों से भरी है, जो इंसानियत को, समाज को एक नई दिशा देती है। तो ज़रूर ये फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म तो रिलीज़ हो चुकी है और 27 नवंबर को ही ये जो वेब सीरीज़ है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो ज़रूर ये जो वेब सीरीज़ है वो देखें, और वेब सीरीज़ देखने के साथ ही आप इसका रिव्यू भी दें कि किस तरीके से आपको ये जो वेब सीरीज़ है वो लगी है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू और चोलाराम यादव के साथ मैं सुप्रिया पांडे, लल्लूराम.com रायपुर।